प्रभु मैं तेरा दीवाना दीवाना मेरे गुरुवर तेरा दीवाना मेरे गुरुवर तेरा दीवाना दीवाना मेरे गुरुवर तेरा दीवाना दीवाना हुआ रे मैं दीवाना हुआ दीवाना हुआ रे मैं दीवाना हुआ मेरे तेरा दीवाना ओ मेरे गुरुवर तेरा दीवाना तेरे दीवानगी का असर चढ़ा तेरे दीवानगी का असर चढ़ा मुझ पर प्रभु जी ना लागे कोई तुमसे बड़ा करे प्रभु मैं तेरा दीवाना दीवाना मेरे गुरुवर तेरा दीवाना बस दुआ मेरी प्रभु से यही है सच्ची इबादत रहमतों करम फिक्र तूने मुझसे की है तेरे नाम को लेकर के सोया तेरी याद में जागा तेरे नाम को लेकर के सोया तेरी याद में जागा मैं भिखारी खाली है डोली लाया नजराना मेरे प्रभु जी तेरा दीवाना मेरे गुरुवर तेरा दीवाना दीवाना हुआ रे मैं दीवाना हुआ दीवाना हुआ रे मैं दीवाना हुआ गुरुवर तेरा दीवाना मेरे गुरुवर तेरा दीवाना मेरा जो मैं अधूरा तेरे बिना तुम मिले हुए मैं पूरा प्रभु जी था मैं अधूरा तेरे बिना तुम था मैं अधूरा तेरे बिना तुम मिले हुए मैं पूरा तुम जो आए हो दिल में समाए हो तुम जो आए हो दिल में समाए हो छोड़ के कभी न जाना मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना मेरे जन्म का हेतु सिर्फ मेरा परमात्मा है। मैं आपको सच कहती हूँ कि मेरे जन्म का हेतु भी मैं सिर्फ उसके लिए जन्म लेती हूँ। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है मैं जब जैसा चाहूंगा तुझे प्राप्त करता रहूंगा। और मैंने पूछा है कितने जन्मों से मैं आपके साथ हूँ, तो उन्होंने कहा है मैं जब जब आया हूँ तो अलग अलग रूपों में मेरा साथ निभाती रही और आगे भी निभाती रहेगी। शिष्य का सच्चा अर्थ यही होता है कि गुरु के कार्यों में उसके पैर से पैर में मिला करके, उसके कंधे से कंधा मिला करके, और जिस जगत में ज्ञान का प्रेम का प्रचार के वही सच्चा शिष्य होता है। कि कैसे खोडस कला पूर्ण हो सकते हैं, कैसे स्वयं गुरु गोविंद को अधीन कर सकते हैं, कैसे गुरु गोविंद को ही सम्मोहित कर सकते हैं, कैसे गुरु गोविंद को सम्मोहित करके अपने स्वसार सत्य से हम साक्षात्कार कर सकते हैं, कैसे स्वयं में डूब कर जीवन का आनंद बना सकते हैं, कैसे अपने आप में जन्म जीवन मृत्यु से पार और परे की यात्रा पर निकल कर अमृत की प्राप्ति करके जीवन में आनंदित हो जाना चाहते हैं, कैसे हो सकते हैं। कोई ऐसी शिष्या ऐसा शिष्य जन्म ले ले तो गुरु गौरवान्वित हो जाता है।
कोई गोविंद का दर्शन जीते जी ज्वलंत साक्षी कर ले, चैतन्य कर ले, गोविंद को स्वयं में समाहित कर ले, अंतःकरण में गोविंद के साथ ही खेले, ऐसा कोई शिष्य बिरला हो जाए तो गुरु का गौरव बढ़ ही जाता है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में मित्र हो, मित्र ही हो, और तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु ना हो, कभी ना हो। और अगर तुम्हारे जीवन में शत्रु हो जाए तो उनको सम्मोहित करो। सम्मोहन साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से प्रत्येक शत्रु को सम्मोहित करके अपने आप में अपने इंद्रियों को वशीभूत करके उन पर विजय श्री प्राप्त करो। जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर शत्रु ना समझे दुर्योधन जैसा तो संहार कर दो। देखो, जब प्रेम देखना शुरू करोगे तो आपके अंदर भी प्रेम का जन्म होता है। ये इतना सामान्य नहीं है, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये बड़ा मुश्किल है। ये मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूं। अगर प्रेम के दृष्टिकोण पे चलना शुरू करोगे तो आपको परमात्मा उसी ओर लेकर के जाएगा। हर मनुष्य के जीवन का जो निर्माण होता है वो उसके जीवन की प्रार्थना ही होती है जो आपके जीवन में फलती फूलती है। मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही है। सदगुरु के चरणों में कई अखिलेशपुरी जी ने अपने प्रवचन में ये भी कहा कि एक जन्म भजन जो गा रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि एक जन्म का हमारा नाता नहीं है। सच बात यह है कि हमारा इनका नाता एक जन्मों का नहीं है। मैं हमारा कह रही हूँ, मुझे ये याद आ गया है कि मेरा और इनका नाता बड़ा पुराना है, कई जन्मों का नाता है। शरीर बदला है, अलग अलग योनियों में भी गई हूँ, दूसरे रूपों में भी धरा पे जन्म लेकर के भी। ये अतिशयोक्ति नहीं बोल रही हूँ। विवेकानंद ने कहा है जब आदमी शरीर छोड़ता है तो शरीर मरता है। शरीर मरता तो कुछ नहीं है, इस संसार में सब रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तित होता है। बस जल जल में, अग्नि अग्नि में, मिट्टी मिट्टी में, वायु वायु में, सब कुछ सब अपने अपने जगह मिल जाता है, कुछ भी समाप्त नहीं होता है। पर ये जो एक पुतला उसने बनाया हुआ है इसका रूप बदल जाता है, तो भी ये जब रूप बदल जाता है पर आत्मा वैसी की वैसी रह जाती है। और जैसा जो कुछ भी तुम जिए रहते हो, जैसे कर्म भाव विचार लिए रहते हो, वो सारी चीजें तुम्हारे आत्मा के साथ संस्कार जड़ित हो जाता है। मेरे भी जीवन के साथ ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं और मेरा भविष्य भी है। मुझे जानना है, मैं तो कहती हूँ लोगों को, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय जानना है। आप ब्रह्मवाणी पढ़िए, मेरा इनका संबंध क्या है, मैं कब से इनको जानती हूँ, कितने जन्मों से जानती हूँ, कब से मिली हूँ। मुझे अगर जानना ही है तो मैं जिन स्थितियों में जीती हूँ, मेरी स्थिति में उतर जाइए। जब मेरी स्थिति में उतर जाएंगे तो मेरी किताबें भी आपको दर्शन दे जाएगी। विजेंद्र पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं कि ब्रह्मवाणी जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, और तीसरी बार पढ़ा तो पढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो प्रेम है, वो ग्रंथ नहीं, वो प्रेम है। और जितनी बार पढ़ोगे तुम प्रेम में उतरते चले जाओगे। और मेरी जिंदगी का निर्माण सिर्फ प्रेम है, मेरे जन्म का हेतु सिर्फ मेरा परमात्मा है। मैं आपको सच कहती हूँ कि मेरे जन्म का हेतु भी मैं सिर्फ उसके लिए जन्म लेती हूँ। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है, मैं जब जैसा चाहूंगा तुझे प्राप्त करता रहूंगा। और मैंने पूछा है कितने जन्मों से मैं आपके साथ हूँ, तो उन्होंने कहा है मैं जब आया हूँ तू अलग अलग रूपों में मेरा साथ निभाती रही और आगे भी निभाती रहेगी। शिष्य का सच्चा अर्थ यही होता है कि गुरु के कार्यों में उसके पैर से पैर मिला करके, उसके कंधे से कंधा मिला करके, और जिस जगत में ज्ञान का प्रेम का प्रचार के, वही सच्चा शिष्य होता है। उस परमात्मा की अनुभूति को जन जन में भर देने का नाम शिष्य है। और अगर ऐसे पथ पे आप नहीं चल रहे हो तो आप शिष्य नहीं हो। और अगर शिष्य हो, अगर आपकी प्रवृत्तियां राक्षसी हो जाएंगी, आप परमात्मा के पथ से विमुख हो जाते हो, आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हो, तो आप अपने जीवन का अंत भी सोच लेना, आप अपने जीवन का अंत भी विचार कर लेना कि क्या होने वाला है। प्रेम में रहोगे तो राम के भांति, कृष्ण की भांति, बुद्ध और महावीर की भांति इस संसार में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और यार कहीं प्रतिष्ठा मिले ना मिले, सिर्फ एक अपने गुरु के चरणों में प्रतिष्ठा मिल जाए, जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य कुछ है ही नहीं। जीवन का भगवान
हनुमान जी को हम लोग भगवान कहते हैं। हनुमान की कोई अपनी इच्छा नहीं थी इस जगत में स्थापित होने की। हनुमान की मात्र एक इच्छा है कि राम के चरणों में मैं स्थापित हो जाऊं, मैं राम के चरणों में समर्पित हो जाऊं। ये हनुमान की एकमात्र इच्छा है, और हनुमान की ऐसी इच्छा उस हनुमान को परमात्मा के रूप में इस जगत में स्थापित कर देता है। सोचो जरा उस भक्ति को, ये भक्ति है उस परमात्मा की। भक्ति की शक्ति की बात मैं कहती हूँ। आप अभी शक्ति के से परिचित नहीं हो, आप सिर्फ भक्ति कर लो तो उस शक्ति का परिचय मिल जाए। भक्ति और शक्ति दोनों ही सिक्के के दो पहलू कह लो। जैसे जैसे तुम उस परमात्मा की भक्ति में बढ़ते हो, जैसे जैसे अपने आप को अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हो, वैसे वैसे वो परमात्मा विराट रूप में तुम्हारे इस छोटे से पिंड में, इस छोटे से शरीर में अपने आप को विराट करता चला जाता है। एक सम्मोहन से भर जाना, एक प्राण से भर जाना। और राधा सरयू नदी में डूबकर कि अब मैं अपने जीवन को समाप्त, इसलिए क्या बेकार है ये जीवन। गुरु के बिना, सदगुरु के बिना, सत्य के बिना जीवन उस शिव आनंद के बिना बेकार है। और उसने अपने आप को समाप्त करने की ठानी और सरयू नदी में डूबकर स्वयं के जीवन को समाप्त कर देने की ओर तत्पर ही थी कि गुरु नारद प्रकट हुए। भक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर तुम अपना जीवन गतिशील कर रहे हो और तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है तो निराश मत होना। अपने जीवन की इस लीला को समाप्त न करना। उस ईश्वर से जो दिखाई नहीं देता, निराकार है, वह ब्रह्म, उससे प्रार्थना करना। मुझे प्रेम शक्ति प्राप्त हो, मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त हो, मुझे साधना शक्ति प्राप्त हो हे परमात्मा, तो वह गुरु रूप में आपके समक्ष आएगा। नारद प्रकट होते, कहते हैं तू पागल है, वह खोडस कलापूर है, वो किसी के अधीन नहीं हो सकता। और अगर तू कृष्ण को अपने अधीन कर लेना चाहती है तो तुम्हें भी खोडस कला युक्त होना पड़ेगा। तुम्हें कलाओं से संपूर्णता प्राप्त करनी पड़ेगी, तुम्हें कलाओं में संपूर्णता प्राप्त करनी, तुम्हें अपने आप में वह दैदीप्य मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी राधा। और उसके लिए मैं आज तुम्हें दीक्षा देता हूं, उच्च कोटि की यह दीक्षा मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। और नारद ने उच्च कोटि की उस दीक्षा को राधा को सिखाया कि कैसे खोडस कलापूर्ण हो सकते हैं, कैसे स्वयं गुरु गोविंद को अधीन कर सकते हैं, कैसे गुरु गोविंद को ही सम्मोहित कर सकते हैं, कैसे गुरु गोविंद को सम्मोहित करके अपने स्वसार सत्य से हम साक्षात्कार कर सकते हैं, कैसे स्वयं में डूबकर जीवन का आनंद बना सकते हैं, कैसे अपने आप में जन्म जीवन मृत्यु से पार और परे की यात्रा पर निकलकर अमृत की प्राप्ति करके जीवन में आनंदित हो जाना चाहते हैं, कैसे हो सकते हैं। वह कौन सी साधना, कौन सी दीक्षा है। और उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा नारद ऋषि ने राधा को सिखाया, दी। और अपने आप में राधा ने ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा की, प्राप्त करी, संपूर्णता से अपने आप में सिद्ध करी। तो इतिहास साक्षी है कि राधा के पीछे पीछे कृष्ण लग गए। मीरा में क्या सम्मोहन था, मीरा में क्या सम्मोहन था कि मोहन सिर्फ मीरा के बन गए। प्रश्न है, मीरा में वह कौन सा सम्मोहन था कि मीरा के सारे चारों तरफ साधु संत महात्मा झूम गए। मीरा में कौन सा सम्मोहन आया कि उसका गुरु भी यानी कृष्ण भी जैसे राधा के पीछे लग गया, उनका गुरु भी अपने आप में गौरवान्वित हो गया मीरा के। कोई ऐसी शिष्या, ऐसा शिष्य जन्म ले तो गुरु गौरवान्वित हो जाता है। कोई गोविंद का दर्शन जीते जी ज्वलंत साक्षी कर ले, चैतन्य कर ले, गोविंद को स्वयं में समाहित कर ले, अंतःकरण में गोविंद के साथ ही खेले, ऐसा कोई शिष्य बिरला हो जाए तो गुरु का गौरव बढ़ ही जाता है। और मैं ऐसा गुरु होना चाहता हूं, और मैं तुम सबको ऐसा शिष्य बना देना चाहता हूं। मीरा और राधा की श्रेणी में तुम खड़े हो जाओ, राम और कृष्ण की श्रेणी में तुम खड़े हो जाओ, बुद्ध और महावीर की श्रेणी में तुम खड़े हो जाओ। अपने आप में संपूर्णता प्राप्त कर लो, उस आत्मा का परमात्मा में विलय कर लो। आत्मा तुम्हारी पूंजी है,
आत्मा तुम में समाहित है, आत्मा तुम में प्रतिष्ठित है। परमात्मा विलय चाहता है, परमात्मा विलय चाहता है। आत्मा का परमात्मा में विलय इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए कमी सिर्फ इतनी है कि तुम निश्चल नहीं, तुम प्रेम में नहीं, तुम सद्भाव में नहीं, तुम सद्विचार में नहीं, तुम झूठ में हो, तुम छल में हो, तुम प्रपंच में हो, तुम दुर्विचार में हो। इसलिए आत्मा तुम में प्रतिष्ठित है, परमात्मा में समाहित नहीं हो पा रहा। इन सब को, अपने अहंकारों को विगलित करो प्रिय। जिस दिन तुम अपने अहंकार को विगलित करोगे, तुम्हारी आत्मा का परमात्मा तुम्हारे सदगुरु में विलय हो जाएगा। आंखें बंद कर लुट जाओगे। ये जोश ठंडा ना हो, पसीने फेंक देने, तुम्हारे एक एक रोमकूप से पसीने आने चाहिए, तुम्हारे भीतर की गर्मी बाहर निकल जानी चाहिए और तुम्हारे सदगुरु की शीतलता तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। तुम्हारे सदगुरु के स्नेह से तुम तभी सींचोगे, उस अमृत रस का तभी तुम पान कर सकोगे जब तुम अपने आप को, अरे मुर्दे ठंडे हो जाते हैं, उनमें कोई जोश नहीं, खरोश नहीं, उत्साह नहीं, उमंग नहीं, उल्लास नहीं। तुम मुर्दे तो नहीं, तुम मेरे शिष्य हो, भूल जाते हो। इसलिए गुंजायमान भौरों की तरह गुंजरण करो। एक भौरा गुनगुनाता है, एक भौरा गुनगुनाता है तो जैसे नाद स्वयं में होने लगता है। भौरा गुनगुना रहा है, मेरा ध्यान आकृष्ट करता है, तुम भी भौरे बनो। तुम एक भौरे तो नहीं, तुम इतने भौरे। गुरु के शिष्य उसके भौरे होते हैं, गुनगुनाने चाहिए। अरे खोडस कला युक्त संपूर्ण सदगुरु सद्वेत्ता कृष्णम बंदे जगत गुरु राधा के अधीन हो जाता है। वह कौन सा ज्ञान है, कौन सी दीक्षा है और कौन सी विधा है कि कृष्ण को भी स्वयं में अधीन कर ले। और कृष्ण ने भी यह कला कहां से सीखी? कृष्ण ने भी उच्च कोट की यह दीक्षा कहां से प्राप्त करी? उच्च कोट की सम्मोहन की यह विद्या, जिससे मित्र ही नहीं शत्रु भी सम्मोहित रहते थे। मित्र ही नहीं, शत्रु को भी सम्मोहित कर दे। तुम्हारे भौतिक जीवन की सुसंपन्नता के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य तुम्हारे समक्ष रख रहा हूं आज, कि मित्र तो मित्र है, मित्र ही रहेगा। लेकिन जो शत्रु है, जो तुम्हें गाली देता है, जो तुम्हारी निंदा करता है, जो तुम्हारी आलोचना करता है, उसको कैसे मित्र बना लें? शत्रु को मित्र बना लेने की कला अगर किसी में थी तो कृष्ण में थी। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में मित्र हो, मित्र हो, मित्र ही हो, और तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु ना हो, कभी ना हो। और अगर तुम्हारे जीवन में शत्रु हो जाए तो उनको सम्मोहित करो। सम्मोहन साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से प्रत्येक शत्रु को सम्मोहित करके अपने आप में अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके उन पर विजय श्री प्राप्त करो। जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर शत्रु ना समझे, दुर्योधन जैसा, तो संहार कर दो। यह शिक्षा, यह दीक्षा हम खोडस कला युक्त परम गुरु, परमात्मा गुरु, परमात्मा गुरु, पारमेश्वर गुरु, कृष्णम बंदे जगत गुरु, यानी कृष्ण के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम मित्र को शत्रु बना दें। और अगर शत्रु ना समझे, शत्रु धृष्ट हो जाए कंस जैसा, शत्रु धृष्ट हो जाए रावण जैसा, और शत्रु धृष्ट हो जाए किसी भी प्रकार से दुर्योधन जैसा, तो इनका सत्यानाश कैसे करें, इनका संहार कैसे करें? शत्रुओं का संहार कृष्ण ने किया। यानी अगर कृष्ण प्रेम की कला में संपूर्णता प्राप्त किए, कि प्रेम ही एकमात्र जीवन की संपूर्णता है, अगर प्रेम के माध्यम से तुम सीख सकते हो, समझ सकते हो, तो ठीक है। अगर तुमने प्रेम को इनकार किया, प्राण को इनकार किया, परमात्मा को इनकार किया, गुरु गोविंद को इनकार किया, तो मैं तुम्हें इनकार कर जाऊंगा।
अगर सृजन कर सकता हूं, कृष्ण कह रहे हैं, मैं अगर सृजन कर सकता हूं, अर्जुन को खड़ा कर सकता हूं, मैं अगर सृजन कर सकता हूं, समस्त बंधनों से छुटकारा दिला सकता हूं, अर्जुन को अपने आप में जीवट बनाकर खड़ा कर सकता हूं, अगर मैं अपने आप में सृजन कर सकता हूं तो मैं अपने आप में संहार भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रेम और पुरुषार्थ से युक्त हूं। कृष्ण, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के तुम सबको जो अनिष्ट की आशंका लिए हुए इस संसार में गतिशील है, ऐसे जीवों को मैं समाप्त करता रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं और समाप्त करूंगा। ऐसा कृष्ण का घोष है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण ने घोष किया, जब जब भी धर्म में ग्लानि होगी, जब जब भी धर्म का ह्रास होगा, तब तब मैं इस रूप में प्रकट हो जाऊं, गुरु रूप में, मैं इस रूप में, गुरु रूप में मैं कृष्ण, और कहें तो गुरु रूप में मैं कमल तुम्हारे समक्ष हूं। कृष्ण रहे होंगे, कमल समक्ष है। कृष्ण को कोई मान, कोई अपमान, कोई सांसारिक किसी प्रकार के ऐसे स्थितियां, परिस्थितियां उनको विचलित नहीं करती, उनको कोई मान अपमान से कोई लेना देना नहीं होता। एक बार प्रभु ने खुद कहा था, कमल, उस ब्रह्म ने खुद कहा, कमल मेरा न नाम होता है ना मैं बदनाम होता हूं, मैं समस्त नामों में मैं ही, समस्त नामों से पार मैं, और ना ही मैं बदनाम, जो नाम में होता है वही बदनाम होता है, मैं न नाम होता हूं न बदनाम होता हूं, मैं तो बस मैं हूं, और मैं हूं कमल, हर पल साथ हूं, हर पल तुम में हूं, तुम में समाहित हूं और तुम मुझ में समाहित हो कमल, मैं तुम्हारे बिन और तुम मेरे बिन नहीं। यद्यपि इस संसार में कमल, इस संसार में प्रत्येक जीवात्माओं का केंद्र बिंदु मैं हूं, यह ब्रह्म घोष है। प्रत्येक जीवात्माओं का केंद्र बिंदु मैं हूं कमल, यानी ब्रह्म कह रहा है, मुझे मत समझ लेना। प्रत्येक जीवात्माओं का केंद्र बिंदु मैं हूं कमल, लेकिन इस समय विशेष में, इस कलयुग में तू मेरा केंद्र बन गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब कोई किसी गुरु को कोई गोविंद अपने आप में घोष करे, उठ जाग, तू उठ जा, अर्जुन की बात, तू मोह में, तू बंधनों में, तू माया जाल में फंसा हुआ है, तू सामान्य जीवन जी रहा है, समान जीवन जीते हुए तू मृत्यु की ओर गतिशील हो रहा है, उठ, मेरे तू प्रिय है, तू मेरा शिष्य है, अरे उठ भारत, उत्तिष्ठ भारत, हे भारत उठो, हे साधक उठो, हे शिष्य उठो, जाग जाओ। तुम्हारे लिए भी घोष, कभी कृष्ण रहे हो गया अर्जुन को, आज भी कृष्ण का यह घोष तुम सब के लिए वैसे ही है। एक गुरु घोष कर रहा था, एक गुरु घोष कर रहा है। वापस आते हैं कि, क्योंकि बहुत एक विस्तार हो जाएगा कि कैसे, किस माध्यम से राधा ने कृष्ण को बस में कर लिया और कैसे अपने आप में परमात्मा को वशीभूत किया जा सकता है। परमात्मा को स्वयं में वशीभूत करके चैतन्य कैसे किया जा सकता है, बहुत बड़ा रहस्य है और किया जा सकता है। अगर मीरा ने किया, अगर राधा ने किया, अगर कृष्ण ने स्वयं भी वशीभूत करके परमात्मा को स्वयं परमात्मा कहे गए, क्या ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसी कोई दीक्षा है, ऐसी कोई साधना है? तो राधा ने कहा कि जीवन की संपूर्णता सिर्फ प्रेम है। प्रेम के माध्यम से हम अपना सृजन कर सकते हैं और प्रेम के माध्यम से स्वयं में जो हमारे विकार हैं उसका संहार भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा सूत्र है। प्रेम के माध्यम से हम अपना सृजन कर सकते हैं और प्रेम के माध्यम से हम अपने उन दुर्विचारों का, दुर्गुणों का संहार कर सकते हैं। प्रेम एक ऐसा खड्ग है, ऐसा उठाइए, प्रेम एक ऐसा खड्ग है, खड्ग माने तलवार। प्रेम एक ऐसा खड्ग है, ज्ञान खड्ग देकर में गुरु सब संगारे। अगर ये ज्ञान रूपी खड्ग गुरु आपके हाथ में दे दे तो आप अपने समस्त दुर्विचारों को, समस्त दुर्विचारों को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, जो भी विकार है, समस्त विकारों को आप इस खड्ग, ज्ञान रूपी खड्ग से संहार कर दोगे। ऐसा हो सके, ऐसा ही तलवार मैं आपके जीवन में, आपके हाथ में थमा देना चाहता हूं।
इसलिए हमारे ब्रह्मनिष्ठ अखिलेशपुरी महाराज जी तलवार लेकर आए हैं कि हमारा गुरु ऐसा है जो ज्ञान रूपी खड्ग से समस्त विकारों का संहार कर देता है। तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।